अस्सलाम वालेकुम लिब्रन, क्या हाल है आपका? ठंडे लोग, डिप्लोमेटिक लोग, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा लेके आया हूँ। और ये हफ़्ता ख़ास तौर पे 31 मई से लेके, अब 31 मई को मंडे है और मंडे को लेके अब जो अगले नेक्स्ट 6 जून तक का ये हफ़्ता है। और ये स्टार्ट बड़ा अच्छा होने जा रहा है। जो इतवार को आपने हुल्ला गुल्ला मौज मस्ती बच्चों के साथ उधम मचाया, फिल्में देखी, सारा कुछ देखा, वो उसकी कंटिन्यूटी, उसके असरात आप पे बहुत होंगे और खूब दर्द सज के विद फुल पावर के साथ आप अपना हफ्ते का आगाज़ करना चाह रहे हैं। प्यार और मोहब्बत के साथ नाम कमाएंगे, हर एक के साथ बड़ा पोलाइट होंगे। मेहनत से आप बड़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं और उससे आपको काफ़ी बेहतरी मिलेगी। आपके फेम में इजाफा होगा और आपके बच्चे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि जब सैटर्न के साथ मून बैठता है तो बंदा थोड़ा सा पीवश हो जाता है, वरिड रहता है, ग्लूमी हो जाता है। एक खौफ उसके अंदर बैठा होता है कि कहीं मैं फेलियर ना हो जाऊँ। तो किसी किस्म का ये दिमाग में खौफ लाने की ज़रूरत नहीं है। चलते जाएं और फ़ायदा उठाएं, पाँचवें घर का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी किस्म का फेलियर नहीं होगा। बड़ा डिसिप्लिन माइंड होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी और पाँचवां घर होगा। और पाँचवां घर आपको पता है सडन गेन का, फ़ायदे का। यहाँ पे आप जो हायर एजुकेशन पाकिस्तान में, अपने मुल्क में जो हायर एजुकेशन वाले लोग हैं वो कमाल के उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। उनके थीसिस क्लियर हो जाएंगे, उनके डिफेंस ठीक हो जाएंगे, ऑनलाइन उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। दे विल बी अप्रिशिएटेड, दे विल बी एडमायर्ड बाय ऑडियंस एज वेल एज देयर टीचर्स। और जो आपका वाइवा लेने आया होगा वो भी खड़ा होकर क्लैप ज़रूर करेगा। वेल डन मिस्टर, यू डिड गुड जॉब, वेल डन मिस, यू डिड गुड जॉब। इस किस्म के फ़िक्रे सुनने को मिलेंगे। आपको पता पाँचवा गार्ड बंदे को बड़ा आपको सडन गेम भी मिल जाता है, फ़ायदे भी मिलते हैं और काफ़ी इसमें एडवांटेज। और फिर पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में बैठा हो फुल्ली, यहाँ पे यार दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, बड़ा आप उनके साथ सैर सपाटे पे निकलेंगे, उनके साथ शाम को गेट टुगेदर होगी, टेलीफोन पे बात होगी और एजुकेशन के रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। आपके बच्चे बड़े अच्छे रिज़ल्ट देंगे, आप बच्चों के साथ बड़ी इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों के साथ उनकी स्टडी पे काम करते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के उनकी कमी कोताहियों को जज करते नज़र आ रहे हैं और बच्चों को समझाते नज़र आ रहे हैं। मे बी आप उनके टीचर से बात करें, मे बी आप उनकी पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड कर लें। तो इसलिए आपको ये स्कूल बच्चों के खुले होंगे तो इसलिए आप बहुत वरिड होंगे बच्चों के बारे में और बच्चों की तरफ से आपको ठंडी हवाएं आनी चाहिए। सडन वेल्थ मिल जाएगी, आपकी फेम और पोजीशन में बहुत इजाफा होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस, कोई ऐसी खबर सुनेंगे जिसमें आपको फ़ायदा मिल जाए। अगर आप रिटायर्ड पर्सनल है तो आपकी पेंशन में इजाफा हो जाएगा। इस तरह बजट में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। शर्त लगाएंगे तो वो कामयाब है। जुआ खेलने वाले, लॉटरी, सिट्टा, स्टॉक से इनको बहुत एडवांटेज होंगे। करेंसी के लोगों को भी बहुत एडवांटेज होंगे। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी आपकी बहुत आती है, नज़र आती है और ख़ुद भी स्पोर्ट्स खेलते नज़र आ रहे हैं और बड़ी संजीदा सी फिल्में देखेंगे। रोमांस जिसे फ्लर्टनेस कहते हैं उस पर भी आप काफ़ी एंजॉय करते आएंगे। पुराने गाने सुनेंगे और बड़े मज़ेदार गाने झूम झूम के सुनेंगे। गैम्बलिंग में भी आपका नाम होगा। सो पाँचवा घर आपको बहुत कुछ सडन गेन्स भी वो आपको देने जा रहा है। आगे चलते हैं। जब बंदा बूढ़ा हो जाए ना फिर उसके कागज़ आगे पीछे ज़रूर होते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेगस्टी दे दिए, कभी सफ़ा में रख के भूल जाता हूँ। ओल्ड मैन। आगे चले। छठा 2 जून और 3 जून को आपके छठे घर में जुपिटर के साथ मून है और छठा घर आपको पता थोड़ा सा तंग भी करता है। तो वालदा की सेहत का बहुत ख्याल करना, अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल करना होगा। यहाँ पे आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत हमदर्दाना मोड होगा लोगों के साथ। अपने वर्कर को साथ बहुत प्यार करते हुए उनसे काम लेते हैं। और शाबाश बेटा तेन पैसों की लोड़ तो नहीं गई, अल्लाह पढ़ तेरा टीए भी पास करता हूँ मैं, ये करता हूँ तो अल्लाह मेरे पास भी पैसे ले लो। इस किस्म के आप बड़े फ़याज़ दिल होंगे, उनका बड़ा ख्याल करेंगे और बड़े
और सिंपैथेटिक मोड में होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे, हर एक को उठ उठ के मिलेंगे, गले लगाएंगे। गले नहीं लगाना, फरदौस आशिक अमान ने मना किया हुआ है, लिहाजा दूर से ही ऐसे ऐसे कर देना। और अच्छा छठा घर है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपना आपको एक्सपोजर नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग, और ये कोरोना कोविड से आपने बड़ी सारी केयर लेनी है। ये ना हो कि मुँह यहाँ के, क्योंकि इसको मून को यहाँ पे जुपिटर की उसकी राहु की स्केयर है, तो इसलिए ये ना कोई वबाई मर्ज ना आपके साथ चिमट गया। आगे चलते हैं, सातवां आपका 4, 5, 6, तो लिब्रा यहाँ पे मून आपके 7वें घर में एरीज में है। अब 7वां घर और एरीज कमाल है। उस दिन तो ये तो आप अपने स्पाउस के साथ सैर सपाटे पे निकलते जा रहे हैं कहीं पे, बहुत ये ऐसी सैर होगी जैसे आप अपने किसी बहुत ही महबूबा के साथ डेट मार रहे हैं। वो आपके साथ बड़ी बन सफ़र के जाएगी, और बड़ा बाहर लॉन्ग ड्राइव जिसे कहते हैं वो चक्कर चलेगा। घर में भी होंगे तो आप दोनों में बड़े चौंचले होंगे, बड़े एक दूसरे की तारीफ़ें करते, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करते, दिल फेंक आशिक की तरह आप अपने स्पाउस के साथ बिहेव करेंगे। और स्पाउस अगर आन होगा कि आपकी तबीयत ठीक है। एक वाक़या मैंने आपको सुनाऊं कि एक बंदे ने, वो था एक वो एडवाइज़र, तो उसने किसी दफ्तर में जाके लेक्चर दिया कि आप अपनी मिसेस को ये ज़रूर किया करें घर जाके, लव यू जानू, हाउ आर यू, मैं आपका क्या हाल है। तो अगले दिन उसने पूछा क्या रिज़ल्ट है, तो एक ऑफिसर खड़ा होकर कहता, मैंने जाते जब उसके यहाँ पे कंधे पे हाथ रखा तो एकदम वो घबरा के बोली, अब्बा जी ठीक है ना, खैर खैरियत है ना। मैं कहता मेरा सारा रोमांटिज़म टूट गया। दूसरे ने कहा कि मैंने जब उसको कहा आई लव यू, मेरी तरफ देखे, तेरा दिमाग ठीक है, हैं क्या करते कर। तो ये चीज़ें इस तरह के, आपका स्पाउस आपको कहेगा तेरा दिमाग ठीक है, तेन की हो की गया। तो इस तरह का माहौल बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे आपका वो जो शराकतदारी कारोबार है वो भी बहुत अच्छा चलेगा, बड़ा कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, और ट्रेड कोई करते हुए उसमें यकमश्त आपको प्रॉफिट मिलता नज़र आ रहा है। उसके बाद आपका जो रोमांटिज़म है, जो लव अफेयर, सच्ची मोहब्बत जिसे कहते हैं, वो बहुत पॉजिटिव हो, मे बी शादी कन्वर्ट हो जाए, मे बी फाइनल हो जाए, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा आपको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर से, और वो उस दिन बड़ी खुश होगी या होगा। अब यहाँ पे जो बाहर में रहते हैं, बाहर के मुल्क में, उनकी ट्रैवलिंग भी नज़र आती है, आपको बाहर जाने की स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है, यानी कि एडवांटेजेस बहुत। और इस वीकेंड आपका लिब्रा बहुत अच्छा होगा, एंजॉय कीजिएगा और इसको पूरी तरह अवेल करने की पूरी कोशिश करना, एंड रिज़ल्ट आपके हक में, और वीकेंड बहुत रोमांटिक होगा। आखिर पे मैं राहु काल के बारे में फिर रिपीट कर दूं कि मुझे पिछली दफ़ा बहुत फीडबैक आया, और उसमें मेरा सैटरडे जो था ना वो रह गया था, तो लोगों ने मुझे बड़ा कहा कि सैटरडे का भी बताएं। तो वह आपने मुझे फ़ीडबैक भी देना कि ये राहु काल क्या चीज़ है। राहु काल दिन के वक्त का टाइम है, सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे के 7 बजे के दरमियान तक, उस पे राहु काल अफेक्ट होता है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, पीर को 7:30 सुबह से लेकर 9 बजे के दरमियान कोई डिसीजन नहीं लेना। ये वो चीज़ है जिस पे आपने कोई एग्रीमेंट करना होता है, कोई फ़ैसला लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, कोई ना कोई ऑर्डर करना होता है। तो इस दौरान आपने कोई जज्बाती होके या कोई गलत ऑर्डर हो सकते हैं, तो ये टाइम आपने अवॉइड करना है। नंबर 2, मंगल दोपहर 3 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक, ये आपने बहुत दिन का टाइम बताया, और इसमें केयरफुल रहना है और इसमें कोई डिसीजन नहीं लेने। बुध को 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे के दरमियान ये राहु काल पीरियड है। जुमेरात को 1:30 बजे से 3 बजे के दरमियान, और जुम्मा को 10:30 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान वाला पीरियड ऐसा है जिस पे राहु काल शुरू होता है। हफ्ता पिछली दफ़ा मिस कर गया था, सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक के दरमियान का हिस्सा जो है वो आपके लिए राहु काल का पीरियड है, इस पे आपने मुतात रहना। एंड इतवार 4:30 बजे से 6 बजे के दरमियान,
सो माय व्यूअर्स, आई होप इस पे आप अमल किया, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट किया करें, क्योंकि आप यू नो एस्ट्रोलॉजी। एंड अब आप वो चीज़ नहीं है कि आपको कोई बंदा बेवकूफ़ बना दे और आपको हाउ नो आप में क्रिएट हो चुकी है। वो अलग बात है कि पूरा इल्म सीखने के लिए एक वक्त चाहिए, जगह चाहिए और ये सारा कुछ। इसलिए आप ख़ुद भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया करें। आखिर पे मुझे आपने इजाज़त देनी है और आपके फ़ीडबैक का और आपके एनालिसिस का मुझे इंतज़ार रहेगा। आखिर पे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इससे, और उस पर आइकॉन बेल भी दबाइएगा, क्योंकि अब मैं व्हाट्सएप के ज़रिए भेजना छोड़ दिया, अब ख़ुद ही आपको ये फ़ीडबैक पहुंच जाया करेगा। जब आप बेल कॉन दबाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये आपके इनबॉक्स में प्रोग्राम आ जाता है। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।